एक बार एक महारानी अपनी सहेलियों के साथ घूमने के लिए गई। घूमते घूमते बगीचे में गई, वहाँ से उसने कुछ अमरूद तोड़े। खाते खाते अपनी सहेलियों के साथ जा रही थी। एक नदी देखी, नदी में उसने स्नान करने का जी किया। वो अपनी सहेलियों के साथ नदी में स्नान करने के लिए जैसे पहला पाँव रखा, देखा पानी बहुत ज़्यादा ठंडा था। जैसे कैसे कर कर उसने एक डुबकी लगाई और बाहर आ गई। बाहर जोरों से हवा चल रही थी, उसके शरीर में कपकपी होने लगी। उसने अपनी सहेलियों से कहा, लकड़ियों का प्रबंध करो जिसको जलाकर अपने बदन को गरमाया जाए। लकड़ियों का प्रबंध कहीं पर नहीं होता तो बांस में बनी एक झोपड़ी होती है। महारानी कहती है इसको आग लगा दी जाए। उसके कहने के मुताबिक इस झोपड़ी को आग लगा दी जाती है। झोपड़ी पे आग लगाते लगाते कब विकराल रूप धारण कर लेती है और कई झोपड़ियां जलने लगती हैं। महारानी का तो काम हो जाता है, वो वहां से चली जाती है। गांववासी सब इकट्ठा होकर महाराजा के पास जाते हैं। महाराजा बहुत ही न्यायप्रिय थे। महाराजा के पास जाकर सब लोगों ने अपने दुख की बातें बताई कि हम लोगों की सारी झोपड़ियां जल चुकी थी गांव की। महाराजा ने हुक्म दिया कि महारानी को गंदे और फटे कपड़े पहनाकर मेरे सामने पेश किया जाए। ऐसा ही किया जाता है, महारानी को गंदे और फटे कपड़े पहनाकर महाराजा के सामने पेश किया जाता है। महाराजा कहते हैं, दुष्ट, तुमने क्या किया? इन गरीब बेचारों के झोपड़ी को जला दिया तुमने। अपने लाभ के लिए, थोड़े से लाभ के लिए इन बेचारों को घर से बेघर कर दिया। निकल जाओ मेरे घर से। इतना कहकर महारानी को घर से बाहर निकाल दिया गया। अब महारानी दर बदर भटक रही थी। जहां भी भीख मांगने जाती थी, कोई भी उसे भीख जल्दी नहीं देता था। कहते ये वही महारानी है जिसने गरीबों की झोपड़ियां जला दी थी, अब कोई भीख नहीं देता। तो दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अपने थोड़े से लाभ के लिए कभी दूसरों का नुकसान मत करें।